गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज की जो वीडियो है मैथ्स की, उसमें हम लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर हम कर रहे थे ज्योमेट्रिकल पोर्शन, उसके जो आगे के थ्योरम्स है आज हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो हमारा अगला थ्योरम है उसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किन दोनों के बराबर होगा? इसके और इसके अपोजिट में ये और ये है। मतलब अगर ये 30 है और ये 50 है तो 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चों? 80। अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, तो ये इन दो के इक्वल होगा। अगर ये 20 और ये 40 तो ये हो जाएगा 60। अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है तो ये किन दो के इक्वल होगा? इसके और इसके। अगर ये 50 है और ये 60 है तो ये 110। मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अंदर के दोनों अपोजिट एंगल्स के टोटल के बराबर होगा। इधर वाला एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के बराबर, इधर वाला एक्सटीरियर है तो इन दोनों के बराबर, ये वाला एक्सटीरियर है तो इन दो के बराबर। मतलब उसके बगल वाले को हमें छोड़ देना है। अब देखिए, इसको ले रहा हूं तो इसको लेफ्ट कर दिए, इसको ले रहा हूं तो इसको लेफ्ट कर दिए, इसको ले रहा हूं तो इसको लेफ्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है बच्चों। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, प्रूफ दैट इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, या बोलेगा प्रूफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी वे में आ सकता है। तो मान लीजिए ये हमने बना दिया ट्रायंगल, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, और ये एक्सटीरियर एंगल मैंने थोड़ा सा बाहर बना लिया, और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल। तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी, प्रूफ करने से एंगल ए सी डी के बराबर आएगा। ठीक है, चलो तो क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले गिवन में क्या है? अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बच्चों? कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये बाहर वाला एंगल बच्चों, ए सी डी। तो इसको प्लस करने से किसके बराबर आएगा? ए सी डी। ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा बच्चों, दो बार में प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने उसको प्रूफ भी किया था कि एक ट्रायंगल में तीनों अंदर वाले एंगल्स को प्लस करने से कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये अंदर वाला एंगल, इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, लीनियर पेयर भी 180 होता है, आपको याद होगा। एक लाइन के ऊपर जब एक लाइन फॉल होता है तो एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल, अगर ये ए है और ये बी है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसका मतलब एंगल C और एंगल ACD, ये वाला एंगल, इस लाइन के ऊपर ये AC फॉल हो रहा है
तो अगल बगल को प्लस करने से कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसका मतलब AC falls on BD, so angle C plus angle ACD is equal to 180 degree। इक्वेशन नंबर 2 लीनियर पेयर। अब बताइए बच्चों, दोनों का RHS सेम है, इक्वेशन 1 में भी 180, इक्वेशन 2 में भी 180। जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर देते हैं, इक्वल हो जाता है वो। तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल ACD। इक्वल टू के LHS में भी एंगल C है और इक्वल टू के RHS में भी एंगल C है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। देख लीजिए कितना इजी था, तीनों अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से 180, लीनियर पेयर एडजेसेंट अगल बगल को प्लस करके 180, दोनों का RHS सेम तो LHS को भी सेम कर दिया, CC कैंसिल हो गया, A प्लस B इक्वल टू ACD हो गया सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अगले थ्योरम का नाम है प्रूव दैट sum of all three exterior angles is equal to 360 डिग्री। एक ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है, ये प्रूफ करके हमको बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने बना दिया ट्रायंगल, नाम दे दिया A B C। अब इसके 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे A B C, 3 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। ये पहला एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल और ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स के बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये तीनों बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करके कितना आएगा बच्चों 360 डिग्री। तो फिर से हम लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ABC to prove angle X plus angle Y plus angle Z equal to 360 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा बच्चों, डायरेक्ट सॉल्व होगा, बहुत इजीली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइए, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं एंगल X, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अभी हमने पढ़ा है बच्चों, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, मतलब एंगल X एंगल B और C के इक्वल हो जाएगा,
एंगल X इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, इक्वेशन 1 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बताइए अगर मैं ये y वाला एक्सटीरियर एंगल लूं तो ये किन दोनों के इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट A और B के। एंगल y इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, इक्वेशन नंबर 2 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरह एंगल Z किसके बराबर हो जाएगा, A और C के। एंगल Z बराबर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप तीनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, एडिंग ऑल। LHS के साथ LHS प्लस हो जाएगा, x प्लस y प्लस z, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। अब बताइए एंगल B प्लस एंगल C, इसका RHS A प्लस एंगल B, इसका RHS A प्लस एंगल C। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z। बताइए बच्चों यहां पे एंगल B दो बार है, तो एंगल B प्लस एंगल B क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एंगल B। एंगल C भी दो बार है बच्चों, आप देख सकते हैं, तो एंगल C प्लस एंगल C 2 एंगल C। एंगल A भी दो बार है, तो एंगल A प्लस, तो बच्चों आप देख सकते हैं एंगल X प्लस Y प्लस Z, एंगल B दो बार है, B प्लस एंगल B 2 एंगल B। C भी दो बार है, एंगल C प्लस एंगल C 2 एंगल C। एंगल A भी दो बार है, एंगल A प्लस एंगल A 2 एंगल A। एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, आपको ये डाउट्स होते हैं, अगर एंगल A इंटू एंगल A है तो ये हो जाएगा एंगल A स्क्वायर, ठीक है, जब इंटू हो। लेकिन अगर प्लस हो बच्चों एंगल A प्लस एंगल A तो ये हो जाएगा 2 एंगल A। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, छोटा सा डाउट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके सब में 2 लगता। अब फिर से LHS को एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z। अब बच्चों देखिए 2 तीनों में कॉमन है, तो मैंने इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, इसमें से 2 निकाल दिया तो एंगल B बचा, इसमें से 2 निकाल लिए तो एंगल C बचा, इसमें से 2 निकाल लिए तो एंगल A बचा। ठीक है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z 2। अब मैंने अंदर में लिख दिया 180। कोई गेस कर सकता है बच्चों 180 क्यों लिखा? एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री। ये हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, और हमने प्रूफ भी किया हुआ है कि तीनों अंदर वाले एंगल्स को प्लस करने से कितना आता है 180। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z 2 into 180 कितना होगा 360। यही प्रूफ करना था कि तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आएगा बच्चों 360 डिग्री। कितना इजी था, कुछ नहीं करना था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना था कि एंगल X B और C के बराबर होगा, एंगल Y A और B के बराबर होगा, और एंगल Z A और C के बराबर होगा। फिर मैंने इक्वेशंस को प्लस कर दिया, LHS के साथ LHS को, RHS के साथ RHS को, और डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया, आ गया 360। तो ये था अगला थ्योरम। अब हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। ये आपके चैप्टर नंबर 6 में है, वही हम कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन में बोला गया है OS stands on a line POQ। OS POQ के ऊपर स्टैंड कर रहा है। OR and OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ। एंगल POS इक्वल टू X, एंगल ROT इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लेते हैं। मैथ्स का एक बेसिक रूल है बच्चों, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को कभी भी एक साथ मत पढ़िएगा, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़िएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना बहुत इजी हो जाता है, सॉल्व करना भी इजी हो जाता है। OS POQ के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो ये हमारा POQ है, ये मैंने लाइन ले लिया POQ। OS इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा OS है। OS को आप इधर से भी बना सकते थे, आप चाहते तो OS को ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि सिंपल बोला है कि OS इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो ये मान लीजिए आपका OS है। ठीक है, अब OR and OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। OR किसको बाइसेक्ट कर रहा है? यहां पहले OR है तो आपको एंगल में भी पहले इसको लेना है। OR किसको बाइसेक्ट कर रहा है? POS। POS ये जो एंगल है POS, इसको बाइसेक्ट कर रहा है OR। बाइसेक्ट मतलब इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो जो OR है वो इस एंगल के बिल्कुल बीच से निकलेगा। ये हमारा हो गया OR। क्यों? क्योंकि OR POS को बाइसेक्ट कर रहा है बीच से, तो बिल्कुल बीच से मैंने क्या निकाल दिया? OR। और क्योंकि ये बाइसेक्टेड है मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए बच्चों? इक्वल। ठीक है, अब OT किसको बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों? SOQ। SOQ मतलब ये वाला एंगल होगा बच्चों, और OT इसके बिल्कुल बीच से निकलेगा, तो ये निकल गया हमारा OT। और OT इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। हमको ROT निकालना है। ROT। ROT में ध्यान से देखिए बच्चों, दो एंगल है, एक ये एंगल भी है और एक ये एंगल भी है, मतलब इन दोनों एंगल को प्लस कर दूंगा तो मेरा ROT आ जाएगा। ठीक है, और एंगल POS X है। POS मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल कितना है बच्चों? X। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, जब टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होता है तो उसका हाफ निकालना पड़ता है। अब मान लीजिए 10 का इक्वल पार्ट क्या होगा? 5 20 का इक्वल पार्ट क्या होगा? 10 30 का इक्वल पार्ट क्या होगा? 15 तो किसी का भी जब टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 20 का हाफ तो 20/2 10, 30 का बाइसेक्ट 30/2 15। तो अगर बच्चों ये x बाइसेक्टेड है, ठीक है, तो x के दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। मतलब ये एंगल भी x/2 और ये एंगल भी x/2। समझ आया बच्चों? अब मान लो जैसे ये x था, मैं इस पूरे एंगल को एज्यूम कर लेता हूं y, तो ये y को भी बाइसेक्ट किया है टू इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब अगर ये पूरा y है तो ये वाला भी y/2 और ये वाला भी y/2। जब भी बाइसेक्ट बोलेगा डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स मतलब डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा x था
तो इसलिए ये भी x/2, ये भी x/2, ये पूरा y था, इसीलिए ये भी y/2, ये भी y/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों बताइए, ये लीनियर पेयर होगा यस और नो? क्योंकि एक लाइन के ऊपर सभी एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? 180 होता है स्ट्रेट एंगल। इस लाइन के ऊपर ये जितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4, इन चारों को प्लस करके बच्चों कितना आएगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो x प्लस वाई, नॉट x प्लस वाई, मतलब हमें यहां पे 4 एंगल देखने को मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, x/2, x/2, y/2, y/2। ठीक है, x/2 प्लस x/2 प्लस y/2 प्लस y/2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 4 एंगल है बच्चों, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई प्लस वाई और नीचे 2। जब डिनोमिनेटर सेम है कॉमन लेके 2। कई बच्चे 2 को 4 बार प्लस करके 8 लिख देते हैं, ऐसा मत करिएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो उसको कॉमन लेके एक बार लिखते हैं। यहां पे भी 180। x प्लस x 2x, y प्लस y 2y अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई और नीचे क्या है? 2 इक्वल्स टू 180। 2 y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 कैंसल हो गया। अब टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा बच्चों कि मैंने हाफ क्यों लिया? बिकॉज मुझे ROT निकालना है। ROT का मतलब ये x/2 और y/2, मतलब इन दोनों एंगल्स में हाफ लेना पड़ रहा है, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूं? हाफ। और इक्वेशन का रूल क्या है? आप LHS में जो लेते हैं RHS में भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब हाफ इंटू x प्लस हाफ इंटू y इक्वल टू हाफ इंटू 180। हाफ इंटू x, x/2, हाफ इंटू y, y/2 और हाफ इंटू 180। कितना हो गया बच्चों? 90। मतलब x/2 और y/2 को प्लस करने से क्या आ रहा है बच्चों? 90 आ रहा है। और x/2 मतलब ये वाला एंगल ROS और y/2 मतलब SOT, दोनों को प्लस करने से क्या आएगा? ROT। तो एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही क्वेश्चन में निकालना बोला था, मैंने इसको निकाल दिया। समझ गए? एक बार और समझ लेते हैं बच्चों आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेकार में ज्योमेट्री को इतना हवा बना देते हैं टीचर्स, बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल मजेदार तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, OS POQ के ऊपर खड़ा है, तो ये मैंने OS बना दिया। OR और OT बाइसेक्टर्स है POS और SOQ के। तो OR POS इस एंगल का OR बाइसेक्टर है, डिवाइडेड टू 2 इक्वल पार्ट्स। तो OR POS जो एंगल था उसके बिल्कुल बीच से निकल गया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये और ये, जो कि आपस में इक्वल हो गए। OT किसको बाइसेक्ट कर रहा है? SOQ के बिल्कुल बीच से निकल गया OT, जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एंगल और ये एंगल। अब POS ये पूरा एंगल x था
और किसी का भी इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए अगर 2 इक्वल पार्ट्स है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो अगर ये पूरा x था तो ये पार्ट भी x/2, ये पार्ट भी x/2, और मैंने एज्यूम किया जैसे ये x था, मैंने मान लिया कि ये पूरा y है, तो ये वाला पार्ट हो गया उसका आधा y/2, ये भी उसका हाफ y/2। अब चारों एंगल को प्लस करने से 180 आएगा बच्चों, लीनियर पेयर। इसको सॉल्व किया मैंने, डिनोमिनेटर सेम था, x और y प्लस हो गया, फिर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, x प्लस y आ गया 180। टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, क्यों हाफ? क्योंकि मुझे ROT निकालना है जिसमें 2 एंगल है, x का भी हाफ और y का भी हाफ, इसलिए मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ा? हाफ। और इक्वेशन में अगर LHS में आप कुछ करते हैं तो RHS में भी करना पड़ता है। तो हाफ इंटू x x/2, हाफ इंटू y y/2, और 180 का हाफ होता है 90। तो x/2 और y/2 को प्लस करने से ROT आएगा, ROT कितना हो गया? 90। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद इस क्लास को आज मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है बच्चों। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में लिखा हुआ है OP, OQ, OR and OS are 4 rays, are 4 rays. Prove angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 डिग्री। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये OP, OQ, OR और OS 4 रेज है, ठीक है। इसका मतलब O जो है वो ओरिजिन होगा, कॉमन पॉइंट होगा यहां से एक OP, एक OQ, एक OR और एक OS। OP ये हमारा OP, ये हमारा OQ, ये हमारा OR और ये हमारा OS। ये 4 रेज हैं, हमें प्रूफ करना है एंगल POQ, मतलब ये एंगल प्लस QOR, ये एंगल प्लस SOR, ये एंगल प्लस POS, ये एंगल, इन चारों को प्लस करने से कितना आएगा बच्चों? 360 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा पॉइंट्स में और फिर मैंने डायग्राम बना दिया। OP, OQ, OR और OS। O कॉमन था तो कॉमन पॉइंट, फिर यहां से एक OP, एक OQ, एक OR और एक OS। इन चारों को प्लस करके हमें क्या लाना है? 360 डिग्री। बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये दिख रहा है आपको ये स्ट्रेट लाइन, ये POS, इस POS में ये OQ और OR फॉल हो रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे दिख रहा है आपको। तो इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर, यस और नो? बिल्कुल आएगा। मैंने कहा था एक लाइन के ऊपर कितने भी लाइन गिर जाए सभी एंगल्स को प्लस करके कितना आता है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों। तो ये हमने कर दिया इसको प्रूफ, बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले बताइए एंगल POS लाइन के ऊपर क्या गिर रहा है? OQ और OR। OQ एंड OR falls on POS। OQ और OR POS के ऊपर फॉल हो रहा है, तो इन तीनों को प्लस करके आएगा 180। एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल
SOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, अब बताइए ये जो एंगल है POS ये 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब मुझे क्या प्लस लाना है? 360। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा? प्लस। हमेशा ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है, मुझे लाना क्या है? 360 डिग्री। तो मैं इन दोनों को जब प्लस करूंगा 180 180 360 आ जाएगा। तो सिंपल, मुझे 1 और 2 को क्या कर देना है? प्लस। तो LHS और LHS को प्लस कर दीजिए। एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 180 प्लस 180। तो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS 180 प्लस 180 360 हो गया प्रूफ। बुक में इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको जो इजी लगे उससे आप करिएगा। मैथ्स कॉन्सेप्ट है, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूंगा, ठीक है, जो बुक में आपको बताया है। इन्होंने क्या किया, यहां से बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन ले लिया, और मैंने बोला था बच्चों बाय कंस्ट्रक्शन में हमेशा डॉटेड लाइन से करिएगा। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया OX। बाय कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड O to X। O को मैंने X तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये लाइन को देखिए, XOR, इसके ऊपर OP और OQ गिर रहा है। इसका मतलब ये तीनों एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा, लीनियर पेयर। तो क्या लिखेंगे हम? OP एंड OQ, OP एंड OQ फॉल्स ऑन XOR, XOR के ऊपर फॉल हो रहा है। इसका मतलब एंगल XOP यानी ये एंगल, एंगल XOP प्लस ये वाला एंगल POQ, एंगल POQ प्लस ये वाला एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसी में नीचे देखिए, फिर से XOR के ऊपर OS गिर रहा है, तो अगल बगल यानी एडजेसेंट एंगल्स, इसको और इसको प्लस करके भी 180 आएगा, लीनियर पेयर। OS फॉल्स ऑन XOR, तो फिर से एंगल XOS यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल SOR या ROS इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 लीनियर पेयर। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 2, इसका LHS क्या है? XOP प्लस POQ प्लस QOR, इसका LHS क्या है? XOS, इसका SOR, 180 प्लस 180 360। अब ध्यान से देखिए, XOP यानी ये एंगल
और XOS ये एंगल, इन दोनों को प्लस करने से बच्चों POS आएगा। जो मैंने बिना कंस्ट्रक्शन के किया था तब ये POS को हमने डायरेक्ट ले लिया था, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इन दोनों को प्लस करने से POS आ जाएगा। XOP और XOS इन दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल POS। उसके बाद ये POQ को वैसे ही लिख दीजिए, POQ प्लस QOR वैसे ही लिख दीजिए, प्लस SOR, ये SOR को भी वैसे ही लिख दीजिए। देखिए हो गया प्रूफ। POS POS, POQ POQ, QOR QOR, SOR SOR। आ गया वही 360 डिग्री। कितने इजीली वे में हो गया। आप चाहते तो बिना कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते थे, आप कंस्ट्रक्शन करके भी कर सकते थे। मैथ्स को सॉल्व करने के 2-4 तरीके होते हैं। हर क्वेश्चन में किसी में 1 वे होगा, किसी में 2 वे होगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझ के करना है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको बहुत ही इजी वे में, इसी तरह से मैथ्स, कल SST का वीडियो डाला था, इसी तरह से साइंस तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। जब फिजिक्स हम शुरू करेंगे, इतने एंटरटेनिंग, इतने आसान तरीकों से आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाएंगे कि आपको साइंस से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।